दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे शहर थे जो लगभग 4500 साल पहले भी शानदार तरीके से बने थे। पक्की ईंटों के मकान थे, चौड़ी सड़कें थीं और नालियों की जबरदस्त व्यवस्था थी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि ये शहर अचानक खत्म क्यों हो गए। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हमारे अतीत का अध्याय 3 आरंभिक नगर और जानेंगे इन नगरों की कहानियाँ। इस अध्याय में आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगर कैसे बने, इन नगरों की विशेषताएं क्या थीं, वहाँ के लोग क्या काम करते थे, शहरों में सफाई और व्यापार कैसे होता था, ये नगर क्यों खत्म हो गए। तो दोस्तों आज हम इन सबको जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, पहला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो दोस्तों, लगभग 150 साल पहले जब पुरातात्विक खुदाई कर रहे थे तो उनको सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर मिले। यह सभ्यता लगभग 4500 साल पुरानी थी और इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और दोस्तों, ये नगर नदियों के किनारे बसे थे, जिससे कि यहाँ खेती और व्यापार आसान होता था। इन नगरों में ऊंची ऊंची दीवारें होती थीं, बड़े बड़े प्रवेश द्वार, खुला मैदान, व्यवस्थित सड़कें और व्यापारिक केंद्र थे। और आपके लिए एक सवाल, सबसे पहला पालतू पशु कौन था, आप सभी कमेंट में बताइए। अब जानते हैं इन नगरों की विशेषताएं। दोस्तों, मेहरगढ़ में खेती और पशुपालन के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं और मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार होते थे और बेहतरीन नाली व्यवस्था। कालीबंगा, यहाँ हल चलाने के निशान मिले हैं जो बताते हैं कि खेती यहाँ विकसित थी। और लोथल में व्यापारिक बंदरगाह, ऐसा माना जाता है कि यहाँ से माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। और आपके लिए एक सवाल, कालीबंगा और लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है, आप सभी कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं इन शहरों की सफाई के बारे में। दोस्तों, कितना अजीब है ना कि 4500 साल पहले भी सुनियोजित नगर होते थे, सड़कें चौड़ी और सीधी होती थी, पक्की ईंटों के मकान, कई कई कमरे, आंगन और कुएं भी होते थे, बेहतरीन जल निकासी प्रणाली जिससे कि हर घर का गंदा पानी एक मुख्य नाली में जाता हो। और जैसे अभी हम डस्टबिन रखते हैं, ऐसे ही 4500 साल पहले ये लोग कचरा फेंकने के लिए अलग अलग जगह बनाते थे, जिससे कि शहर गंदा नहीं हो। यहाँ व्यापार कैसे होता था। तो दोस्तों, ये लोग क्या करते थे कि अनाज, सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी के बर्तन और मन के खरीदते बेचते थे। इसको हम वार्टर सिस्टम बोलते हैं, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें क्या होता है कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, पहले पैसे नहीं थे। और लोथल में एक बंदरगाह था जहां से मेसोपोटामिया तक व्यापार होता था। अब सवाल उठता है कि नगरों में रहने वाले लोग भोजन में क्या खाते थे। ये लोग गेहूं, चावल, दाल, मांस, मछली खाते थे और पहले खाना मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता था। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर में हम लोथल के बारे में जान चुके हैं कि वहाँ एक बड़ा बंदरगाह था और ऐसे ही खदित वेर के किनारे धोलावीरा नगर बसा था, जहाँ साफ पानी और जमीन उपजाऊ होती थी। सोचने वाली बात तो ये थी कि सभ्यता का अंत क्यों हुआ। तो दोस्तों, लगभग 3900 साल पहले अचानक एक बदलाव आया। लोग शहरों को छोड़कर गांव में बसने लगे। सब काम बंद हो गया, मोहरों का प्रयोग बंद हो गया, सड़कों पर कचरों के ढेर लग गए, नदियां सूख गईं, कच्चे मालों का आयात कम हो गया, जंगलों का विनाश होने लगा, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। और इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसको हम अध्याय 5 और 8 में जानेंगे। और आपके लिए एक सवाल, आग का आविष्कार किस काल में और कहाँ हुआ था, आप सभी मुझे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, हमने इस अध्याय के हर पॉइंट को कवर किया। हड़प्पा सभ्यता की कहानी के बारे में जाना, इन नगरों की विशेषताएं क्या थीं वो जानी, और यहाँ के भवन, नाले और सड़कों के बारे में जाना, नगरीय जीवन के बारे में जाना और नगर और नए शिल्प के बारे में जाना, कच्चे मालों का आयात कैसे होता था। हमने हर पॉइंट को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और बताइए कि क्या हमें इस एनसीईआरटी सीरीज को जारी रखना चाहिए। और हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी के नोट्स और इस चैप्टर से रिलेटेड 10 एमसीक्यू के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक बायो में दिया गया है। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ।